बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक्टिव पैसिव का क्या डिफरेंस है, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होती है। फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज ईदर सब्जेक्ट इज डूअर और रिसीवर। बेसिकली वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें ये बता रही होती है कि एक सेंटेंस के अंदर जो है सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस वो डूअर है, यानी वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या वो रिसीव कर रहा है, या यूं कह सकते हैं कि अ वर्ब दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड पार्टिसिपेंट। एग्जांपल हम इसकी ये लेते हैं, यहां पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट डूअर है एक्शन का, शी प्लेज टेनिस। यहां पे हम ये पता चल रहा है कि शी जो है ये इफेक्ट कर रही है प्लेज को, ठीक है। जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो शी की तरफ से हो रहा है, ठीक है, और प्लेज जो है ये इफेक्ट कर रही है टेंस को। टू वॉइसेस हमारे पास एक्टिव पैसिव हैं, इनकी दो काइंड्स हैं। पहला जो वॉइस है वो क्या है, एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो मेन पार्ट। सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। या तो मसलन वो अली होगा, कोई नाम होगा, मसलन अ बर्ड होगा, द सन होगा, या फिर प्रोनाउन है। प्रोनाउन हम किसको कहते हैं, जो कि एक नाउन की जगह पे यूज होता है। मिसाल के तौर पे हम ही, शी, दे वगैरह। सब्जेक्ट एक्ट्स एज अ डूअर, परफॉर्म एक्शन, यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। लाइक वी टेक लंच, ये वी क्या है, ये प्रोनाउन है। वी ईट, हम खाते हैं। इसका मतलब है सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन को। वी ईट लंच, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है ये इफेक्ट किससे हो रहा है, ये वर्ब से इफेक्ट हो रहा है। वी ईट लंच, यानी डायरेक्टली जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, वो सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है यहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा है। तो एक्टिव वॉइस क्या हुआ, एक्टिव वॉइस ये शो करता है अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज दैट सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एक्शन, कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये डूअर है एक्शन का। यानी यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को जो डिफाइन करना है ना कि कौन सा जो सेंटेंस है वो एक्टिव है, कौन सा पैसिव है, ये वर्ब ने डिसाइड करना है। अगर तो वर्ब इफेक्टेड है किससे, सब्जेक्ट से, तो इसका मतलब है कि ये एक्टिव वॉइस है, यानी ये एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। सब्जेक्ट जो है ये एक्टिवली एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। वी ईट, हम खाते हैं, एक डायरेक्ट मैसेज है, ठीक है, एक डायरेक्ट वे है बात करने का। वी ईट लंच, ओके। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द एक्शन। एक्शन क्या है, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन। ईटन बाय अस, यानी ये जो अस है ये इफेक्ट किससे हो रहा है, ये ईटन से हो रहा है। यानी यहां पे जो अस है ये रिसीव कर रहा है एक्शन को। ये बेसिकली ये डूअर था ना जब हमने यहां पे देखा वी, ठीक है। अब ये इसकी जगह आ जाएगा और अब ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। नाउ इट इज नॉट एक्टिवली परफॉर्मिंग द एक्शन, रादर इट इज रिसीविंग एक्शन, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो जब ये एक्शन को रिसीव कर रहा है तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, ओके। अब इसमें जो पॉइंट हमें जहन में रखना है वो क्या है, एक्टिव वॉइस गिव्स डायरेक्ट इंफॉर्मेशन और पैसिव जो है वो वेग और पैसिव इंफॉर्मेशन देता है। एक्टिव वॉइस क्या करता है, ये एक डायरेक्ट मैसेज दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी ईट लंच, वी ईट हम खाते हैं, डायरेक्ट मैसेज है। लंच इज ईटन बाय अस, तो ईटन बाय अस इसका मतलब है एक पैसिव सा मैसेज है, कोई डायरेक्ट या एक्टिव मैसेज नहीं है। फार्मूला हम डिस्कस करते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या है। एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी ये किसी भी टेंस में आ सकता है। अगर प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, पास्ट है तो सेकंड फॉर्म आएगी, फ्यूचर है तो विल शैल और फर्स्ट फॉर्म आएगी। 12 टेंसेस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। और पैसिव वॉइस का क्या फार्मूला है,
पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती होती है हमेशा, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म आती होती है हमेशा। यानी इधर क्या है, एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट है, एंड पे ऑब्जेक्ट है। इधर क्या है, पहले ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और वर्ब इधर कोई भी फॉर्म आ सकती है वर्ब की, यहाँ पे जो है वो वर्ब को अब क्या कह लें कि इसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है। अच्छा, अब जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट जिसने एक्शन को रिसीव करना है या एक्टेड अपॉन बाय एक्शन, ठीक है, तो जिसने एक्शन को रिसीव करना है, ये अब सब्जेक्ट था जो यहाँ पे था, लेकिन अब ये चूंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह आ गया है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सब्जेक्ट बन गया है। सब्जेक्ट बन गया तो क्या मुराद है कि इसको एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो ये सब्जेक्ट बना नहीं, ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ही है। यहां पे ये हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। अब इसकी जो है वो बेशक फॉर्म जो है इसका केस वो ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, लेकिन बेसिकली ये सब्जेक्ट ही है जो यहां पे आया हुआ है। मसलन एक्टिव वॉइस क्या होगा, असलम बॉट आकार, असलम बॉट आकार। और पैसिव वॉइस का क्या होगा, आकार जो है जो पहले एक्शन से इफेक्ट हो रही थी, ठीक है, इसको हम पहले लेके आते हैं। आकार वॉज बॉट, कार को खरीदा गया बाई असलम, असलम की तरफ से, असलम ने कार खरीदी, असलम की तरफ से कार खरीदी गई। ये एक पैसिव एक्शन है। ये एनालिसिस देखते हैं दोनों का, मतलब बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम देख रहे हैं। अच्छा, एक्टिव की खसूसियात क्या हैं, यहां पे सब्जेक्ट डूअर है और यहां पे सब्जेक्ट इज रिसीवर और एक्टेड अपॉन। यहां पे सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर है, पहले हमने एग्जांपल देखी है। यहां पे एक्टिव वॉइस में नो लिंकिंग वर्ब, यानी लिंकिंग वर्ब को इग्नोर किया जा सकता है सिंपल केस में, जैसे आई ईट मैंगो लाइक, ठीक है। अब देखिए यहां पे लिंकिंग वर्ब को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में लिंकिंग वर्ब को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। यानी उसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, वो लाजमी आना, हर टेंस में हर केस में आना, ठीक है। अच्छा, हम एक्टिव वॉइस में डूअर पे फोकस करते हैं, डूअर को हाईलाइट करते हैं चूंकि डूअर ने एक्शन परफॉर्म करना होता है। और पैसिव वॉइस में डूअर को निगलेक्ट किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि हैंड्स आर वॉश्ड, हाथ किसने धोए हैं, इसका मतलब है इसको इग्नोर किया जा सकता है। द डोर्स आर लॉक्ड, दरवाजों को ताला लगाया जाता है। अब ताला कौन लगाने वाला है, इसका मतलब है डूअर यहां पे बिल्कुल मेंशन नहीं है, तो डूअर जो है वो निगलेक्टेड होता है या निगलेक्टेबल होता है इसके अंदर, पैसिव के अंदर। लेकिन एक्टिव वॉइस में हम कभी भी डूअर को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डूअर का आना जरूरी है, क्योंकि डूअर ने एक्शन परफॉर्म करना होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी क्वालिटी है एक्टिव वॉइस की, वो है क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग टोन। इसकी वाजे और स्ट्रॉन्ग टोन होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, आई डेकोरेटेड द हॉल, मैंने हॉल को डेकोरेट किया। ये एक क्लियर टोन है, वाजे मैसेज है, ठीक है। और इसकी इनडायरेक्ट और वीक टोन होती है, द हॉल वाज डेकोरेटेड बाय मी, हॉल मेरी तरफ से डेकोरेट किया गया। दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ कर दें। थैंक यू वेरी मच।